नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो भारत को सितारों के और भी करीब ले गई। ये कहानी है हिम्मत की, विज्ञान की और एक ऐसे सम्मान की जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 तारीख से, 26 जनवरी 2026। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन ऐसा क्या खास हुआ था इस दिन? इस दिन दिया गया भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र। ये कोई मामूली सम्मान नहीं है, ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो असाधारण बहादुरी या आत्म बलिदान का परिचय देते हैं। और साल 2026 में ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को ये सम्मान क्यों दिया गया? इसका जवाब पता है कहाँ है? जमीन पर नहीं, बल्कि सितारों के बीच। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं उसी ऐतिहासिक पल में जब उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा था। मौका था 77वें गणतंत्र दिवस का, जगह थी नई दिल्ली का कर्तव्य पथ। भव्य परेड के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ग्रुप कैप्टन शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सोचिए क्या लम्हा रहा होगा वो जब पूरे देश ने उन्हें सलाम किया। तो आखिर ये ग्रुप कैप्टन शुक्ला हैं कौन जिन्होंने ये असाधारण कामयाबी हासिल की? चलिए उनके सफर को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के एक जांबाज ऑफिसर तो हैं ही, साथ ही इसरो के एक एस्ट्रोनॉट भी हैं। वो लखनऊ के रहने वाले हैं और उनकी शुरुआती पढ़ाई भी शहर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से ही हुई। मतलब एक छोटे शहर से निकलकर सितारों तक का ये सफर है ना कमाल का। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो ऐतिहासिक मिशन जिसने शुभांशु शुक्ला को एक नेशनल हीरो बना दिया। मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन 4 या शॉर्ट में कहें तो AX4। ये एक इंटरनेशनल मिशन था और इसका मकसद था एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुंचाना। इस मिशन की सबसे खास बात थी इसकी इंटरनेशनल टीम। मिशन कमांडर थी अमेरिका की बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट पेगी विट्सन। उनके साथ हंगरी और पोलैंड के मिशन स्पेशलिस्ट भी थे। और इस जबरदस्त टीम में पायलट की जो सबसे अहम जिम्मेदारी थी वो निभा रहे थे भारत के शुभांशु शुक्ला। और इस मिशन को पावर कर रही थी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। स्पेसक्राफ्ट था SpaceX का क्रू ड्रैगन, जिसका नाम ग्रेस था, और इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट से। लॉन्च साइट थी अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर। अब जरा इस मिशन की टाइमलाइन पर नजर डालिए। 25 जून 2025 को पृथ्वी से उड़ान भरी गई और कमाल देखिए, सिर्फ एक दिन बाद 26 जून को टीम ISS पर सेफली पहुंच गई। वहां लगभग 20 दिन बिताए और फिर 15 जुलाई 2025 को पूरी टीम की धरती पर सुरक्षित वापसी हुई। लेकिन यह मिशन सिर्फ एक कामयाब स्पेस ट्रिप नहीं था। नहीं, इसने तो भारत के लिए हमेशा के लिए इतिहास लिख दिया। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला ने जो कर दिखाया वो ये था, वो बन गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये बात भी उतनी ही बड़ी है कि वे अंतरिक्ष में जाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय नागरिक बने। इस बात की अहमियत को समझने के लिए जरा सोचिए, 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे और उनके ठीक 41 ईयर्स बाद 2025 में शुभांशु शुक्ला ने ISS पर कदम रखकर एक नया इतिहास रचा। तो सवाल यह है कि शुभांशु शुक्ला का यह सफर अपने पीछे क्या विरासत छोड़ जाता है और यह भारत के अंतरिक्ष के भविष्य के लिए कौन से नए दरवाजे खोलता है। उनकी कहानी देखें तो ये एक हीरो की जर्नी जैसी लगती है ना? पहले एक ऐतिहासिक स्पेस फ्लाइट, फिर देश के लिए एक नया मील का पत्थर बनाया और आखिर में देश का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता सम्मान हासिल किया। ये साइंस और बहादुरी का एक शानदार संगम है। तो शुभांशु शुक्ला की ये कामयाबी सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। ये भारत की स्पेस में बढ़ती ताकत का सबूत है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि शुक्ला की ये उड़ान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए अगला कौन सा सुनहरा अध्याय लिखेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।